हैं उनके साथ में उनको शेयर करूँ, उनको साझा करूँ। ये बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी। आज ये संयोग बना है कि मैं यहाँ गांव आया हुआ हूँ और प्रिंसिपल साहब ने बड़ी कृपा करी कि ये मेरे से संपर्क करके कहा कि आप स्कूल में आओ। मेरे मन में इच्छा थी ही। तो प्यारे छात्र छात्राओं, मेरा विशेष जो ध्यान और बात है वो आपके लिए ही है। अपन इस शिक्षा के प्रांगण में केंद्र में बैठे हुए हैं और शिक्षा का महत्व आप लोगों को बार बार आपके टीचर्स लोग बताते हैं, किताबों के माध्यम से भी आप पढ़ते सुनते हैं। आजकल नए नए मीडिया के साधन आ गए हैं। पहले रेडियो था, टीवी है, नेट है, मोबाइल है, वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया है। उनके थ्रू भी आपको पता है शिक्षा का कितना महत्व है जीवन में। अशिक्षित आदमी बिल्कुल ढोर के बराबर होता है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो जीव जंतुओं से मनुष्य को अलग करती है, उसके दिमाग का विकास करती है, दिमाग को काम में लेना सिखाती है, भले बुरे का फर्क बताती है और जीवन में एक अच्छा इंसान कैसे बने ये शिक्षा के माध्यम से ही आप सीखते हैं। और शिक्षा के साथ में देश दुनिया का अनुभव होता है। ये शिक्षा और अनुभव, ये दोनों चीज़ों से अपन अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और वो व्यक्तित्व, एक तो आपका करियर बिल्डिंग करने की, अच्छी पढ़ाई करके नौकरी की बढ़िया कोई परीक्षा दे करके अच्छी नौकरी लगे, एक तो ये मकसद होता है। और उसके साथ में दूसरा बड़ा मकसद ये होता है कि नौकरी में आप कितना ही बड़ा पद प्राप्त कर दो, लेकिन आपको अच्छा इंसान बनने में अगर कमी रह गई तो पद चाहे आप बड़े से बड़े बन जाओ, कलेक्टर, एसपी, और राजनीति में हो चाहे बड़े से बड़े मंत्री बन जाओ, लेकिन अगर अच्छा इंसान नहीं है तो उसकी कद्र मन से कोई नहीं करेगा, इतिहास में नाम उसका नहीं होगा। आज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, जितने भी बड़े राजनेता हुए हैं, पिछले हुए कि उन्होंने मानवता के लिए बड़ा कोई न कोई काम किया, कोई संदेश दिया, कोई विचार दिया और मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए कोई न कोई प्रयास किया। आज हम शिक्षा लेने के लिए या बैठे हुए हैं। ज़्यादातर बच्चे करीब करीब सभी देहात के हैं। ये गांव भी देहात कैटेगरी में ये नगर पालिका बनी है। संस्कार देहात के ही हैं। गरीब घरों से ज़्यादा है, सामान्य घरों से ज़्यादा है। कोई बड़े, कोई धनपतियों के बच्चे यहाँ मैं नहीं समझता होंगे, क्योंकि धनपति तो गांव में रहते ही नहीं, वो तो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं।
तो वो जो आम आदमी, आम परिवार, आम माँ बाप के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो शिक्षा का प्रावधान चाहे संविधान के मार्फत किया है या सरकारी नीतियों के मार्फत किया है, कानून कायदे के मार्फत किया है, वो है आम आदमी और अपन आम आदमी कैटेगरी। और जब तक आम आदमी आगे शिक्षा प्राप्त करके नहीं बढ़ेगा, तब तक पूरा देश का एक जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है वो भी पूरी नहीं होगी। तभी आदमी समझ में आता है जात पात गलत है, धर्म के आधार पे भेदभाव गलत है, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, ऊंचा नीचा, अमीरी गरीबी के आधार पे भेदभाव गलत है। इंसान ये शिक्षा सीखा। मैं मेरे अनुभव आपको कुछ बता रहा हूँ। इस गांव में गरीब घर से पिताजी ने कर्ज से लेके पढ़ा। मेरे परिवार में पहला पढ़ा लिखा मैं था। मेरा बड़ा भाई कम पढ़ा, 8वीं 10वीं क्लास, मैं आगे बढ़ा। मेरे दिमाग में ये बात बैठती कि पढ़ने से आदमी बड़ा बनता है, आगे बढ़ता है। जो कोई एक आध हमसे पहले आगे बढ़ा उसको मैंने देखा भाई ये बन गया तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। भूतेश्वर प्राथमिक स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई करी, फिर 6वीं 7वीं में वो बैनियाराम स्कूल हुआ करता था, मिडिल वहाँ गए, फिर ये क्रमोन्नत हो गया, यहाँ हाई स्कूल बन गया। यहाँ आए, हाई स्कूल में बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं की होती है वो गंगापुर सिटी सेंटर था, वहाँ गए। तो जब यहाँ से मैं गंगापुर गया परीक्षा देने, तब मैं खूब रोया। और मेरी माँ ने कहते थे, उसको किसी दूसरी महिला ने कहा कि तेरा छोरा क्या पढ़ेगा जो गंगापुर जाने में ही रो रहा है। तो उस एक झिझक के साथ कि गांव से शहर, गंगापुर कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन वहाँ जाने में झिझक थी। और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा, गंगापुर गया, फिर करौली गया, फिर जयपुर गया, तो दिमाग खुलता गया, झिझक मिटती गई। उस टाइम पे जैसे आप में से किसी को खड़ा करे भाई 2 मिनट कोई बात कहे स्कूल के बारे में, अपने बारे में, या तुम्हारे वाद विवाद प्रतियोगिताएँ होती होगी, कोई बात बोलो तो शुरू में आदमी के पाँव लड़खड़ाते हैं, बोलने में झिझक होती है, हमको भी होती थी। अब आज स्थिति ये आ गई है कि यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर या बड़े विद्वानों की सभा होती है ना, वहाँ भी बेझिझक अपनी बात को कह देते हैं। वो कॉन्फिडेंस वाली बात, जो आत्मविश्वास होता है वो पैदा होता है। ये कहाँ से हुआ? देखो, मैं मुँह से नहीं कह रहा, अफसर तो बहुत है इस गांव में, बहुत मिलेंगे, नेता ही बहुत मिलेंगे, लेकिन ये जो साहित्य, संगीत, कला, विद्या, शिक्षा की जो दुनिया है, अकादमिक दुनिया है, ये एक बड़ी बात। हम जिन बड़े बड़े साहित्यकारों को पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद से लेके भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेके और ढेर बड़े बड़े नाम आज तक के मिल जाएंगे। और उस कैटेगरी, अगर यूनिवर्सिटीज़ में मेरे जैसे आदमियों की लिखी हुई किताबें अगर चलती है कोर्स में, MA में, BA में, PhD में, तो ये मैं हरिराम मीना की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक ऐसे स्कूल से निकला हुआ छात्र या छात्रा उस लेवल पर पहुँच सकता है अगर उसमें दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास है, पढ़ने की ललक है। पढ़ेगा तो सोचेगा, सोचेगा तो नई कोई चिंतन आएगा, और नया चिंतन आएगा तो कोई नई बात कहेगा, चाहे वो संबोधन के माध्यम से कह दे, या किताब के माध्यम से कह दे, या अखबारों में या TV में अपनी वार्ता या लेख प्रकाशित कर दे। तो वो एक बात। दूसरा ये कि हमारे ज़माने में सुविधाएँ नहीं थी, बहुत कम सुविधाएँ थी, लाइब्रेरी नहीं होती थी, टीचर्स पूरे नहीं होते थे, खेलने के ग्राउंड पूरे नहीं होते थे, क्लासरूम नहीं होते थे। मुझे ध्यान है कि दो कमरे सबसे पहले बने थे। फर्नीचर पहली बार आया जब स्टूल और टेबल आई, तो हम उनको खूब देखा करते कि अब स्टूल टेबल बैठने का टेबल आ गया, नीचे ही करते थे। तो
फर्नीचर हो, चाहे किताब हो, चाहे टीचर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे खेल कूदने का संसाधन हो, सब अभाव है। यहाँ से गंगापुर जाते वीक में स्कूल आटा देने यहाँ आते पैदल पैदल जाते, मतलब बस में पैसा किराया का भी नहीं होता। एक बार बाढ़ आ गई जोर से, हमको पार करना था, लोग चिल्लाए रखने को पीपा है, उसको बांधा ही बांधा आटा का पीपा और जोर से बांध करके और चड्डी बंडी में कितने बड़े लोग चिल्ला रहे हैं, जोर पड़ेगा दो थे। और हमको पता है पानी का भाव इधर है, तो अगर यूँ सीधा जाए तो वहाँ पहुँचेंगे। तो पानी का भाव यूँ तैरना जानते थे, इस गाँव का तो बच्चा बच्चा ही तैरना जानता है। तीनों तरफ तालाब या घूम ली व घूम लो व पीछे बाबरन तालाब वो भैया चौड़ा कौन हमारा तैरवा सब जाने। और तैरना कौन कौन नहीं जानते वो हाथ खड़ा करो जरा, नहीं जानते। जो जानते हैं वो खड़ा करो। तो यहाँ का मतलब यह होगा आधा पड़ता जाने ना आधा पड़ता। हमारे ज़माने में तो 6-7 साल से ज़्यादा का कोई बच्चा कटियों पीछा और अपने आप सिखाने वाले मिल जाते थे। तैरना, पेड़ पे चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, भागना, ये जीवन की सुरक्षा के साधन भी है। ये कला तो होनी चाहिए। भाई तैरना नहीं जानो कहीं क्या अटक जाओगे, पेड़ में नहीं चढ़े तो कोई नार वगैरह खा जाएगा। तो ये लखन तो हमने वो नारा वहाँ यूँ पानी का जोर से हम यूँ गए यूँ, ये निशानी लगाए और बहता बहता बीच में महाजार निकले। तो वो तैरने की कला थी, तो कितना दुख सुख पा करके जाते थे। आज तो बहुत साधन है। हर बच्चा तो मोबाइल पे जानता है, नेट को खोलना बंद करना जानता है, नेट पे इंफॉर्मेशन जानता है ना। तो नेट पे जो इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा वेरीफाई करके फिर कन्वर्ट कर। देखो जो कुछ आप किताब से या गुरु से या सोशल मीडिया से या इंटरनेट से सीखते हो ना, वो क्या है, वो ज्ञान नहीं, वो इंफॉर्मेशन है, सूचना है। सूचना हो गया, डाटा हो गया, कच्चा माल हो गया। अब जब उसको आप दिमाग में मथोगे और जब उसमें से कोई निष्कर्ष या निचोड़ निकलेगा ना, वो ज्ञान होता है। तो सूचना से ज्ञान और ज्ञान के आधार पर फिर आते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हो, अच्छा व्यक्तित्व निर्माण भी होता है। तो आज जो नए साधन सुविधाएं बनी है उनका लाभ आपको ले रहे होंगे, लेना चाहिए। ये उम्र ऐसी है जिसमें इधर उधर का बहकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लीक पे सही रास्ता चल रहा है उससे भटकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे कोई एलिमेंट मिल जाएंगे जो गलत आदत में पड़े हुए हैं, गलत संगत में पड़े हुए हैं, उनसे बच के क्योंकि इस उम्र में ढंग से निकल जाओगे ना, खास करके कॉलेज पार कर लोगे फिर पक्के हो जाओगे। ग्रेजुएशन करने के बाद में परिपक्व आ जाता है, फिर बिगड़ने की चांस कम होती है। इस टाइम पर हमारे साथ जो भी हम पढ़ते थे साथी, उनमें से जो थोड़ा सा सीधे में चला ना सही रास्ते पे, वो तो आगे बढ़ गया। और जो इधर उधर भटकते रहे ना, वो फिर यहीं है ना, आज भी यहीं जो कहीं से मैं दौड़ा काटे एक है ना, खेती बाड़ी होगी और 10वीं 12वीं पास फेल जो रह गया, आगे नहीं भी जाना, फिर न तो खेती कर सके न मजदूरी कर सके। और इनको चाहिए मोटरसाइकिल मोबाइल है ना, और भी शौक वहाँ से पूरा करेगा तो उल्टा सीधा दखन सीखेगा। अब नहीं गाँव डाल में तुम चले जाओ छोटी सड़कों पे, शाम की दिन छिपे के बाद में शरीफ आदमी का निकलना मुश्किल कर देते हैं। तो कौन है पता है आप लोगों को, नशेड़ी है, स्मैकी है, ऐसे भी लोग हैं ना, उनसे बच के रहना। ये हायर सेकेंडरी आपकी कॉलेज नहीं, अपने कॉलेज बड़ी गया, शुरू हो गया कॉलेज का बड़ी जगह पढ़ो। हमारे ज़माने में नमो नारायण जी की पिताजी
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो आज भी हिंदुस्तान का टॉप यूनिवर्सिटी, और यहाँ के काफ़ी बच्चे वहाँ गए, मैं भी वहाँ MA करके MPhil के लिए गया, और जो वहाँ गया उसमें से 90% ऑल इंडिया सर्विसेज में आए। कोई IAS बना, कोई IPS बना, कोई IRS, कोई दूसरी सेंट्रल सर्विस। तो बढ़िया नंबर लाओगे तो बढ़िया जगह एंट्री मिलेगी। बच्चियाँ हैं, नाम सुना नहीं तो सुन लो, मिरांडा, श्री राम लेडी कॉलेज है ना, बड़े नाम है वहाँ। एक बार एंट्री होगी तो सीधा ही है ना IAS बढ़ के निकले। तो कैरियर बिल्डिंग, और कैरियर बिल्डिंग के साथ में अपनी पर्सनैलिटी एक अच्छा इंसान बने। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आज जो आपको अच्छे अवसर मिल रहे हैं, कहते हैं ज्ञान का विस्फोट, सूचना क्रांति की जो बात करते हैं, तो सूचना की जब मैंने कही सूचना है, डाटा है, कच्चा माल है, उसको ज्ञान में परिवर्तित करो। जो किताबों में लिखा है, जो गुरुजी पढ़ाते हैं, उस पर ध्यान दो। एक झिझक ये नहीं करनी चाहिए। हम भी झिझक करते थे यार, कोई सवाल मास्टर जी कहता है कोई पूछना है, मन में तो आ रही पूछने की, लेकिन झिझक है, पूछ नहीं रहे, और मेन वाइल कोई दूसरा पूछने पर क्या यार तुम्हारे दिमाग में ही आ रही। तो वो झिझक है ना, उसको मिटाओ। और जो जितने सवाल पूछेगा, सवाल पूछने वाले को जनरली मजाक करते हैं शुरू में, लेकिन वो सवाल पूछने वाला ही आगे बढ़ता है। वो जो झिझक के रह गया ना, आपने कहीं गए बोल वाला का तो बुमरा बिक जाए, और न बोल वाला का फांड भी बन गई। तो बोलने से मेरा मतलब है कि बोलोगे तो खुलोगे, और खुलोगे तो अपनी जो जिज्ञासाएँ हैं, जो कन्फ्यूजन है, जो शक शुबा है, वो निकलता है वो साथ। और केवल किताब को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, गुरु जी ने जो बताया उससे काम नहीं चलेगा। उस पर आपके भीतर से कोई सवाल उठे जो उठने चाहिए, या उसमें और सीखने की बात आती है, और क्या हो, और क्या। महात्मा गांधी ने ये किया, ये क्या था, और क्या किया। सत्य अहिंसा की बात है तो सत्य कहीं है, अहिंसा कहीं है। किताब में समझ नहीं है तो पूछो, किताब में दोबारा पढ़ो। तो ये एक प्रक्रिया है जो आपको बताते हैं। मैंने केवल अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इसी जगह से, इसी ग्राउंड, इसी गांव से मैं निकला। मैंने तो 1.5 महीना चपरासी की नौकरी भी कर दी, फिर 3-4 बैंक में 4 साल नौकरी की, फिर स्टेट सर्विसेज में RPS से डिप्टी एसपी, फिर प्रमोट होकर IPS बना। मैं आपके सामने जीता चाहता उदाहरण हूँ, चपरासी से लेकर के क्लास 1 IG तक, ये तो नौकरी की बात है। साहित्य के संसार में जो पहचान बनी है वो मेरे लिए एक अलग उपलब्धि, एक संतोष की बात है। मैं मेरे जीवन से सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड वो नहीं होगा जिसके जीवन में कुछ कमी करना चाहता है, नहीं करना। कलाम साहब का नाम सुना आपने, राष्ट्रपति थे, बहुत प्यारे राष्ट्रपति, सबने सुना होगा नाम, सुना है कि क्या कहते थे? सपने वो नहीं है जो रात में नींद में देखते, सपने वो देखो जो आपको चैन से सोने नहीं देते। मतलब ड्रीम क्या, मेरा ये नौकरी ड्रीम है, मेरा ये व्यवसाय ड्रीम है, मेरा ये बढ़िया जो भी फील्ड है आपका उसमें जाना चाहते हो, तो उसका दृढ़ संकल्प कर लो, टारगेट बना लो, और उसके लिए कोशिश मेहनत करो। दृढ़ संकल्प होगी, इच्छा शक्ति के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में, तो सफलता जरूर मिलती है। जयप्रकाश नारायण का नाम सुना है, इमरजेंसी के दौरान बदलाव लाए। वो ये कहते हैं कि जितनी ठोकर मैंने खाई असफलता मिली, वही मेरी सफलता का लाभ। तो कहीं ठोकर कहीं लगे कि भैया असफल हो गया, उससे नहीं घबराना। एक चीटा है, आपने देखा होगा कि दौड़ते हैं 10 बार गिरे लेकिन अल्टीमेटली चढ़ गया। तो कमजोरियों को दूर करो, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं आपको यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप भी अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपने एरिया का नाम रोशन करें, और एक बढ़िया अच्छा जो आचार विचार का जीवन है, व्यक्तित्व है, उसका करें। आपका टाइम लिया, आपके प्रिंसिपल साहब से इन सभी गुरुजनों को मैं फिर आभार व्यक्त करता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पास
विचार गर्वित बातों के साथ हम सभी का मार्गदर्शन किया और कुल मिला के जो सार चंद लाइनों में आप समझ सकते हैं। सर ने कहा था कि कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। इसलिए अपनी छाप बनाओ, क्योंकि हमने सर साहित्य का महिमा मंडन किया सर ने, और साहित्य के महान उद्घोषक, साहित्य प्रेमी, और हम हमारे साहित्यों में पढ़ते आए हैं कि जहाँ कर्म से भाग्य बदलता श्रमनिष्ठा कल्याणी है, और इसको खूब गाते आए, त्याग और तप की गाथाएं गात कवि की वाणी है। तो हमारे यहाँ समय समय पर ऐसे साहित्यकार, ऐसे कला प्रेमी इस धरा पर जन्म लिए हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र से नहीं, इस भारत को, जो हम कहते थे कि हमारा सोने की चिड़िया है, उस सोने की चिड़िया बनाने में अपना प्रखर योगदान दिया। ऐसे साहित्य प्रेमी आईजी सर का कोटि कोटि नमन, वंदन, और विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हम सभी का मार्गदर्शन किया, और आपकी उस संक्षिप्त जीवनी से हम सभी लाभान्वित हुए। और आपकी उस संक्षिप्त जीवनी को सुनकर इनमें भी, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इनमें भी हो सकता है कोई आईपीएस और आईएएस जैसे मुकाम पर पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने वो रास्ता दिखाया है। उस रास्ते को पाने की ललक इन सभी बालक और बालिकाओं में मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रही है। और मैं तो सर जी से इतना ही विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप समय समय पर इस विद्यालय परिवार को, जो आपका ये समय समय पर संभालते रहें, हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करते रहें, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो एक दिन हो सकता है ये बालक बालिका भी आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट के साथ साथ इस भारत का नाम रोशन करेंगे। इस एक साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ज्ञापित करता हूँ कि आप सबको नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ प्रेरित किया, और अब आप लोग विभिन्न राजनीतिक प्रशासनिक जो पद है उसके लिए तो आप आगे प्रयास करेंगे ही, पर और जो फील्ड है ना उनके लिए प्रयास करेंगे, जैसे साहित्यकार, पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, बहुत से फिल्मकार, बहुत सी फील्ड है मतलब आप आगे पहुँचने के लिए। तो आप तो दो जगह पहुँच के, एक तो साहित्य में, एक प्रशासनिक पदों पर, तो आप में से भी दोनों में प्रयास करना है हमें। और मेरा ये विश्वास रहेगा कि आप जरूर पहुंचोगे ऊपर, और आगे प्रयास ये रहेगा कि बामनवास या आसपास के जितने भी अधिकारी हैं या विभिन्न पदों पे हैं या अन्य फील्डों में जो ख्यात नाम है, प्रसिद्ध है, मतलब उनका यहाँ तुम्हारे सामने संबोधन कराऊंगा आपको प्रेरित करने के लिए।